सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमोध साइंस। और जैसे हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है क्लास इंटर फिजिक्स के लैब प्रैक्टिकल्स को एक्सप्लेन करने की, और आज मेरे पास रिक्वेस्ट थी एक बच्ची की या बच्चे की, जिसने वो कहा कि उसे एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन यू एंड वी, और बिटवीन 1/u एंड 1/v के वर्सेस जो ग्राफ है उससे हम फोकल लेंथ कैसे कॉन्वेक्स लेंस की निकालते हैं, ये निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन मैं कर दूं। और इससे रिलेटेड जो वाइवा क्वेश्चन है वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगी। देखिए, एक वीडियो में बहुत कुछ होना पॉसिबल नहीं होता, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप तक जितना हो सके मैक्सिमम आपके लिए आसानी हो वहाँ प्रैक्टिकल करने पे। सो प्रेजेंटेड बाय मी, इट्स महिमा द्विवेदी। सो मैं शुरू कर रही हूँ एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन करना जल्दी से। और दूसरी बात ये है कि देखिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी अपने लिए मतलब मेरे लिए कुछ करना चाहिए, और वो ये है कि आपको चैनल को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और तीसरी चीज़ ये है कि लाइक करना है। ठीक है, सो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें तो ये जो आपका एम है वो, आप अगर मान लीजिए आपको कोई प्रैक्टिकल मिलता है तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बेटा आप क्या कर रहे हैं, तो कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि मुझे कॉन्वेक्स लेंस मिला है या कॉनकेव लेंस मिला है। आपका जो एम है आपको वही बताना है वहाँ पर। तो आपको यही कहना है, सर आई एम फाइंडिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन यू एंड वी। और यू आपको पता है, यू लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी और वी होती है लेंस से इमेज की दूरी। सो यू और वी के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे, या 1/u और 1/v के बीच में, या क्या मैं दोनों ही बता दूंगी ग्राफ, जो भी आपके स्कूल में बताया गया दोनों बनवाए गए होंगे तो दोनों भी आप कर पाओगे। ठीक है, ये तो आपका एम हो गया, ये आपको करना है। एपरेटस इसके लिए क्या क्या चाहिए होते हैं, तो एपरेटस इसके लिए चाहिए होते हैं, एक ऑप्टिकल बेंच होती है। तो मैं दिखा दूं आपकी सहूलियत के लिए, मैंने ये खींच लिए एक फोटो। ठीक है, सो ये ऑप्टिकल बेंच होती है आपकी। ठीक, जो ये पूरी आपको दिख रही है ये ऑप्टिकल बेंच होती है। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होती है, यहाँ पर जो एपरेटस पे लिखी हुई है, वो आपको चाहिए 2 शार्प एज निडल्स। तो ये जो निडल्स होती हैं वो मैं आपको दिखा दूं, ये शार्प जो ये निडल्स हैं ये हैं। तो एक इसमें ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होती है और एक एज अ इमेज की तरह ट्रीट होती है। अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको ये वैसे भी पता ही होगा। ठीक है, दूसरा क्या, कॉन्वेक्स लेंस तो चाहिए ही होता है। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। जो नेक्स्ट चीज़ आपको चाहिए होती है, 3 अपराइट्स होते हैं विद क्लैम्प्स। तो इन्हीं को अपराइट्स और क्लैम्प्स कहते हैं, जिनमें आप ये लगाते हो। ठीक है, ये ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अगर बात की जाए तो निटिंग निडल, मीटर स्केल आपको चाहिए होते हैं, स्प्रिट लेवल। तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं। मीटर स्केल आपको पता है कि क्यों चाहिए, रफ फोकल लेंथ एस्टिमेट करने के लिए। ये आपका सर्किट डायग्राम नहीं है, ये आप मानिए कि ये आपका डायग्राम है जो वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपको पता है कि आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट में निडल जो है वो आपको रीडिंग के दौरान ये दिखती है कि एक के ऊपर एक। तो जो इमेज वाले पे जब आप देखते हैं तो एक के ऊपर ऑब्जेक्ट जो है आपको उसके पिन के ऊपर दिखता है, अगर आपने देखा होगा। ठीक है, वो मैं अभी बताऊंगी भी। सो ये आपका क्या होता है, सर्किट डायग्राम है, इसको आप बना दीजिएगा अच्छी तरीके से। इससे मैं थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी अभी इस डायग्राम से, तो इसलिए इसको रखा है। सबसे पहला काम जब आप वहाँ करेंगे तो आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन टेबल सब अभी मैं दिखा दूंगी, वो आपको बनानी होगी। चलिए ऑब्जर्वेशन टेबल भी दिखा देते हैं, ये आप बनाओगे वहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल को। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन टेबल में आप वहाँ क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन टेबल आपके स्कूल में थोड़ी सी अलग हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लगभग तो सेम रहती है सब में। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपको करना है कि रफ फोकल लेंथ को आप एस्टिमेट करते हो। ठीक है, अब वो कैसे करते हो, तो सबसे पहले जो लेंस है वो लगाओगे नहीं, आप लेंस पकड़ोगे। ठीक है, अच्छा एक आपको बात बता दूं कि रफली अगर आपने प्रैक्टिकल अपने स्कूल मतलब प्रैक्टिकल्स के टाइम किया है तो आपको वैसे भी पता होगा कि फोकल लेंथ इसकी लगभग क्या है। ठीक है, तो ये करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है, बट अगर आपने एग्जाम टाइम पे पर एग्जामिनर पूछेगा तो आप बताओगे, और आपने वहाँ पर मान लीजिए आपने कभी किया ही नहीं है तो करना पड़ेगा। ठीक है, सो एक मीटर स्केल ऐसे हम लगा देते हैं एक बोर्ड पे या किसी पर भी दीवार पे, और उसके बाद क्या करते हैं, लेंस को पकड़ते हैं और किसी एक चीज़ को पीछे, कोई भी एक ऐसी चीज़ जहाँ पर जो भी है, आप हो या आपके पीछे कोई पेड़ है या कोई विंडो है, वो उसकी इमेज जो है आपको यहाँ दिखेगी इस कॉन्वेक्स लेंस की मदद से। ठीक है, तो वो आप आगे पीछे करोगे तो जहाँ सबसे अच्छी इमेज दिख रही हो, बिल्कुल बढ़िया सी इमेज दिख रही हो। ठीक है, एक बार ब्लर और आगे ले जाओगे तो ब्लर होने लगेगी, पीछे ले जाओगे फिर ब्लर होने लगेगी, लेकिन एक जगह ऐसी बिल्कुल आएगी जहाँ पर वो बिल्कुल साफ साफ आपको इमेज उसकी दिख रही होगी। ठीक है, तो जहां भी दिखे, मान लीजिए ये वो इमेज है तो आप 0 वाले को इधर रखना, तो आप गिन लोगे कि कौन से वाले पर आपको दिख रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको वो 20 सेंटीमीटर पर दिख रहा है। ठीक है, तो आप रफली बोलोगे कि इसकी जो फोकल, क्योंकि अपने जब फोकल लेंथ पे ये अपनी सबसे अच्छी इमेज देता है। ठीक है, सबसे बढ़िया इमेज देता है। ठीक, तो आप ये बोलोगे कि 20 सेंटीमीटर रफली इसकी एस्टिमेट है।
ठीक है। तो रफली आप एक फोकल लेंथ ऑब्जर्वेशन टेबल ये जो आप बनाओगे उससे पहले ऊपर आप लिख दोगे कि जो रफली वाला आपका जो फोकल लेंथ है, आप जो ये रफली लिख रहे हो फोकल लेंथ, वो आपकी लगभग 20 सेंटीमीटर। ये बड़ी काम की होगी। अब इसको क्यों कर रहे हैं, ऐसे रफली निकाल लेते हैं, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पर फोकल लेंथ निकालने का। इसका क्या है, ये आपकी ऑब्जेक्ट आप कहाँ रखो इस पर हेल्प करेगा। ठीक है। तो आप फोकल लेंथ में क्या करो, 20 है तो आप इसका 2 टाइम, ठीक है, 2 टाइम कर लो। तो 2 टाइम यानी कि 2f, और 2f होता है इसका क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो 2f से f के बीच में हम ज़्यादातर अपनी जो ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी रखें, ताकि हमें हमेशा जो इमेज मिले वो रियल एंड इन्वर्टेड ही मिले। इसका ध्यान रखने के लिए ही ये काम किया जाता है। ठीक है। सो अगर पूछ ले एग्जामिनर तो आपको कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलने के लिए ही हम यहाँ क्या करते हैं कि रफली निकालते हैं, ताकि ऑब्जेक्ट की एक रेंज पता कर पाए कि कहाँ से रखना है। ठीक है। सो 2f जब आप रखोगे तो ये हो गया 2 इंटू 20 यानी कि 40। ठीक है, ये 40 आ गया। अब ये आपकी 2f की वैल्यू है। तो कोशिश करो कि वैसे आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ऊपर वाले को ये 2f मानो कि ये 2f था। ठीक, उसके ऊपर जो है वो 2f क्या करो, माइनस क्या कर दो, 2 रखो या 1 रख के भी आप कर सकते हो, और 2f माइनस यहाँ पर रख दो आप 1, 2 है तो ये 1 मिनट 4 कर दो। ठीक, ऐसे इधर क्या करो 2f प्लस 2 वाली इमेज, और इधर क्या करोगे 2f माइनस प्लस 4। ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट की आप पहले से ही जो चीज़ें हैं वो डिसाइड कर लो। इससे क्या होगा, 2f का मतलब क्या हमने निकाला, 40 निकाला। जब इससे करके 20 इंटू 2 किया तो 40। तो यानी ये वाली जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो आप यहाँ पर 40 लिखोगे। मतलब यहाँ जो ऑब्जेक्ट की जो आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे ये आप पहले से ही डिसाइड कर रहे हो। यहाँ पे 40 पर पहले रख के देखना। ठीक है। फिर 2f माइनस 2 कर दिया, यानी कि 40 में से 2 माइनस कर दिया, तो यानी कि आप 38 पर ऊपर 4 कर दिया तो क्या हो जाएगा 36 पर। ठीक, वैसे यहाँ पर क्या करो, 2 ऐड करते जाओ, यानी कि 2 ऐड करते हुए आप जा रहे हो। तो ये 40 था तो यहाँ 42, 44 और 40, ये आपका क्या होगा 44, और ये आपका होगा 46। ये आपने क्या किया, इतनी आपने ऑब्जेक्ट की यहाँ कर ली। तो जो 36 और ये दिखाया यहाँ लिखना था एक्चुअली में आपको यहाँ। ये आपने क्या किया, ऐसे करके आपने ऑब्जेक्ट को पहले ही डिसाइड कर लिया है। तो आपकी जो ऑब्जेक्ट थी वो ऐसी थी। देखिए ज़रूरी नहीं है ऐसा करना आपके लिए, लेकिन ये आपको अच्छा रीडिंग देगा। तो आपको यहाँ क्या मैंने बताया, जैसे 36, 38, 40, 42, ठीक है, और यहाँ रख दिया हमने 44, और मान लीजिए नेक्स्ट है आपकी 46। ठीक है, ये आपकी हो गई ऑब्जेक्ट की दूरी। लेंस हमेशा उससे भी 2 गुनी रखनी है, यानी कि जब ये 40 आया था उससे भी 2 गुना आपको क्या करना है, लेंस रखना है। तो ये 80 हो गया, तो आपको लेंस की जो दूरी है वो क्या रखनी है, 80, 80, 80, 80। लेंस की आपको पोजीशन चेंज ही नहीं करनी है थ्रू आउट। तो लेंस आपने क्या कर दिया, 80 कर दिया। कैसे कर दिया, तो मैं दोबारा बता दे रही हूँ। फोकल लेंथ आई थी रफली 20, 2 टाइम किया तो वो हो गई 40। तो 40 के ऊपर 40 के नीचे ऐसे करके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंसेस आपने तय की। और लेंस की पोजीशन कहाँ रखेंगे, तो आपका 2f से भी 2 गुना, यानी कि 2 इंटू 2 4 इंटू 2 हो गया 80, यानी 80 पर आपको रखना है क्या, अपना लेंस की पोजीशन। तो आपने लेंस की पोजीशन फिक्स कर दी, और अब आपको ये पता है कि ऑब्जेक्ट आपको कहाँ कहाँ रखकर अपनी इमेज चाहिए। ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपने फिक्स कर दी, अब इमेज तो आपको रीडिंग से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ फटाफट इसके बाद। ठीक, अब आप क्या करोगे कि इमेज की दूरी को पता करने के लिए आप वहाँ पर जाओगे, जो आपको आपके उन्होंने जब आपने किया होगा आपको पता होगा, इस तरफ आप खड़े होगे। ठीक है, यहाँ आप खड़े होगे, और यहाँ क्या करोगे, इस लेंस में से इसके ये जो एक को हमने ऑब्जेक्ट माना हुआ है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की ऑब्जेक्ट की दूरी है। ठीक है, लेकिन अभी आपको ऑब्जेक्ट की दूरी कुछ नहीं यू और वी दिखाना है, आपको देखना है कि ये कहाँ पर है। आपका ऑब्जेक्ट आपको तुरंत ही, जैसे ये देख रहे हो तो ऐसे करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर रीडिंग्स आपको दिख रही होंगी, यहाँ पर आपको स्केल एक दिख रही होगी। तो आपको क्या करना है कि अपना जो ऑब्जेक्ट है ऐसे घिसा के ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देना है। सबसे पहली रीडिंग आपकी आप कहाँ लेना चाहते हो, ये मैंने यहाँ डिसाइड रफली से 36 पर। तो इसको घिस कर लेके जाओगे ऑब्जेक्ट वाले को, जो ऑब्जेक्ट वाली पिन है उसको 36 पे कर दो। ये 80 पर है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो जो आपका लेंस है वो 80 पर ही आपका रहेगा। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, अब इमेज वाले को ही आपको सिर्फ हटाना और मतलब घटाना और बढ़ाना है, क्योंकि आपको अब इमेज अपनी देखनी है कि इमेज जो है वो कहाँ पर मिलने वाली है आपको। ठीक है, तो आप इमेज की दूरी को करने के लिए क्या करोगे, इसको आगे पीछे करोगे तो आपको लेंस में एक जगह मिलेगी जहाँ पर क्या होगा, इसका टिप देख रहे हो आप, ये लेंस में आपको दिखेगा, इसके टिप से मैच कर रहा है। ठीक है, अच्छा आपको मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए मैच नहीं कर, और मैच करने का मतलब है जब आप इसको इधर और इधर अपने हेड को घुमाओ तो इसका टिप बिल्कुल इसी से टिप से लगते हुए इधर और इधर घूमे, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। ठीक,
जैसे यहाँ दिख रहा है, देखिए इधर घूमा तो इधर जा रहा है और उधर घूमेगा तो उधर भी जाएगा साथ में। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इस एरर को ही हम पैरेलैक्स कहते हैं, पैरेलैक्स एरर होती है, ठीक है। यानी कि अभी जो है वो इमेज सही पोजीशन पर नहीं आई है, तो आप थोड़ा और पीछे होके देखो तो धीरे धीरे आपको ये थोड़ा इधर शिफ्ट करके देखना, इधर करना, करते करते आ जाएगी, ठीक है। ये एरर पूछ सकता है कि पैरेलैक्स एरर क्या होती है, तो आप ये बोल सकते हो कि जब हम इमेज ले रहे होते हैं उस दौरान जब हम हेड राइट और लेफ्ट कर रहे हैं उस दौरान अगर टिप से टिप नहीं मिल रहा है तो ये एरर हमारी क्या है, पैरेलैक्स एरर में आती है, ठीक है। तो आपको जैसे ही देखना है कि राइट और लेफ्ट करने पर भी ये है तो यही इमेज हो जाएगी आपकी रीडिंग, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि किधर से है, तो यहाँ से लेकर इस जगह पर जो भी मैच कर रहा होगा उसको लिख लो। अभी आपको ये नहीं करना है कि मुझे कुछ घटाना बढ़ाना है, ठीक है। तो ये इमेज की जो भी दूरी आएगी, मान लीजिए कि इमेज की दूरी आपकी ऐसे आ रही है 120 करके आई, ठीक है। फिर आपको सेकंड 38 पे ऑब्जेक्ट करना है, इसमें कुछ छिड़कानी नहीं करनी, लेंस आपको 80 पर ही रखना है और इमेज फिर से आगे पीछे करके देखनी है। तो मान लीजिए कि आपकी 120 था, आपकी 122 पे आ गई, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कि तीसरी इमेज आपने फिर 42 पर ऑब्जेक्ट को रखा और फिर इमेज को चेक किया तो 124 पे आ गई। ऐसे करके आपने इमेजेस को क्या किया, काउंट कर लिया। अब आपके पास देखिए 36, 80 और 120 ये इमेज आ गई है, लेकिन ये हमने जीरो से वैल्यूज को देखना शुरू किया है। एक्चुअली में हमें चाहिए u और v की वैल्यू, ठीक है। अब u और v की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। ये आपकी रीडिंग हो गई है। आपको क्या करना है कि ये जो 80 है, ठीक है, इस 80 में से 36 माइनस कर दोगे तो ये u की वैल्यू होगी, ठीक। और वैसे ही इस 120 में से 80 माइनस करना है, यानी सब में से 80 माइनस करना है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें u और v चाहिए एक्चुअली में, और u और v एक्चुअली में क्या है, ठीक। आपने जो भी ली है, मान लीजिए वो रीडिंग 0 से ली है, ठीक है। तो आपने ऐसा लिखा, ये आपका 36 था, ये आपका 80 था, ठीक है, और मान लीजिए ये आपका 120 था। 0 से ही तो सब लिया था क्योंकि हमें रीडिंग अभी तो सिर्फ ऐसे से लेनी थी। अब u के लिए क्या होता है, u हमको एक्चुअली में लेंस से लेकर ऑब्जेक्ट की दूरी को u कहते हैं। अब u के लिए क्या करना होगा, ये पूरे 80 में से जब हम 36 माइनस कर देंगे तो ही तो हमको u मिलेगा, इसलिए हम 80 में से 36 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही v पाने के लिए क्या करना है कि इस पूरे 120 में से हम क्या करेंगे, इस 80 को पूरे को माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा 120, यानी कि v की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। सो हमने क्या किया कि ये वाला काम करेंगे तो आपको u और v मिल जाएंगे, u एक्चुअली में और v मिल जाएगा। अब ये करेक्टेड डिस्टेंस, ये आपका अगर एरर होगी आपके एपरेटस में तो वो कराता नहीं है कोई। यहाँ के बाद आपको सीधे यहाँ आना है, u और v आपको मिल गए। इसके अलावा आप क्या करोगे, अगर मान लीजिए u की वैल्यू आपको जो भी मिली है उसका 1/u कर देना है, डिवाइड कर देना है, और ऐसे ही 1/v, जो u और v की वैल्यू है और जो 1/u और 1/v की वैल्यू है। उदाहरण के लिए एक रीडिंग में दिखा देती हूँ आपको, ये रही, ठीक। तो इन्होंने क्या किया है कि देखिए ये लेंस की इन्होंने 50-50 थ्रू आउट, आपको लेंस कहीं नहीं चेंज करना है, जो भी इनके हिसाब से इनकी रफ एस्टिमेट आएगी उस हिसाब से इन्होंने रखी होगी। ऑब्जेक्ट की दूरी जो है वो भी इन्होंने अपने हिसाब से एक एक का जो भी घटाई है वो उनकी है। आपको अपने मैंने जैसे बताई वैसे करेंगे तो बहुत अच्छी रीडिंग आएगी आपकी, ठीक है। इमेज जो है वो इनकी रीडिंग के हिसाब से आएगी। अब यहाँ देखिए इन्होंने 31.4 में से 50 जब माइनस किया होगा तब ये u की वैल्यू दी है इसने, ठीक है। क्यों दी है वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। वैसे ही इमेज में भी 70.8 में से, क्योंकि आप 0 से एस्टिमेट करते हैं पर हमें तो v चाहिए ना, तो लेंस से उसकी दूरी चाहिए इसलिए ऐसा कर रहे हैं। वैसे ही 50 में से आप इमेज वाली माइनस करोगे तो ये वाला है, तो आप इसको कैलकुलेट आप देख भी सकते हो कि इनकी रीडिंग में इन्होंने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। जैसे आप करोगे u और v मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए जो u है ये 18.6 है, तो 1/18.6 जो भी कैलकुलेटर से आप करोगे तो जो भी वैल्यू आ रही है वो ये आ रही होगी, ठीक है। और वैसे 1/v करोगे, कैलकुलेटर अलाउ होगा आपको, वो आप कर लेना, ठीक है। तो 1/u 1/v आप जो करोगे ये आपकी हो गई इमेज। अब आपको इतना ही काम है, ठीक है। इतना ही करने के बाद आपको क्या करना है, अब ग्राफ बनाना, क्योंकि आपको ग्राफ की मदद से करनी चीज़ें, ठीक है। तो अब ग्राफ के लिए आपके पास 2 ग्राफ आते हैं। अब एक सवाल आपसे वो ये पूछ सकता है कि एक u और v वर्सेस ग्राफ से भी आप निकाल सकते हो, दूसरा 1/u और 1/v। पहले u और v की बात करते हैं। तो जो u और v में जब आप प्लॉटिंग करोगे तो हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे ग्राफ बनाते, क्योंकि u जो होता है हमेशा ये ध्यान रखना जो लेंस हम लेते हैं, तो जो लेंस बनाते हैं उसमें इस तरफ जो भी होता है उसको हम निगेटिव लेते हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस पर करते हैं, ठीक है। तो u हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस पे रहता है, तो इसीलिए u को हमेशा निगेटिव, और ये इधर है कोऑर्डिनेट जैसे आपके होते हैं, ये वाला निगेटिव और ये y निगेटिव होता है, ये वाला पॉजिटिव और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये देखिए u इस तरफ आ रहा है तो ये माइनस एक्स एक्सिस पर होगा, तो ये u इधर रहेगा, और ये हमारा पॉजिटिव पे आ रहा है तो ये v की वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव पे है, ठीक है। और u और v की हम ग्राफ को ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक।
तो u और v की वैल्यू है तो u निगेटिव में है, इसलिए इधर वाली एक्सिस लिए, ना कि ऐसे ऐसे लिया है हमने, तो इसीलिए इस तरफ लिया है। अब हमें क्या करना है कि u और v, तो u की जो भी वैल्यूज़ हैं उस हिसाब से आप उनको उसकी स्केल डिसाइड करें और उसके बाद वैल्यूज़ को उठाकर लगा दें, ठीक है। वैसे v की वैल्यू को उठाकर आपने क्या करना है, लगा देना है आपके हिसाब से, ठीक है। अब मतलब स्केल को डिसाइड कर लेना है। अब उसके बाद u और v के हिसाब से आपको यहाँ पॉइंट्स जो है वो प्लॉट कर देने हैं। यू और वी के हिसाब से जब आप पॉइंट्स को प्लॉट कर दोगे, जहाँ से दिख रहे हैं आपको ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो शेप आएगा ऐसा आना चाहिए पॉइंट्स लगाने के बाद। अब जो ये शेप है ये आपका बोला जाता है, पूछेगा यू और वी में जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपको कैसा ग्राफ मिलता है, तो ये मिलना ही चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर मुझे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये जो शेप है ये किसका शेप है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शेप है। तो आप बोलोगे सर मुझे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शेप मिलता है, ठीक है। तो आप ये शेप बना दोगे। तो अब उसके बाद आपको क्या करना है कि उठाकर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शेप जो है वो आप लगाने के बाद क्या करोगे, यहाँ जीरो से आप स्ट्रेट लाइन खींचना, इसको कहते हैं 45 डिग्री पर खींच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये 90 है तो आधा क्या होगा 45 होगा, ठीक है। ये पूरा तो 90 डिग्री है ना, तो ये 45 डिग्री, यानी कि आप बिल्कुल स्ट्रेट बीच से खींचोगे तो इस कर्व पे जहाँ पर भी ये कट हो रहा है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको पी पॉइंट बोल देना। और यहाँ से ऐसा डैश डैश करके कहाँ पर ये कट कर रहा है, वी पर, और यहाँ करके करोगे तो कहाँ पर ये यू पे कट कर रहा है, इसको आप देख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एक वैल्यू होगी, वो वैल्यू, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आपको लिख लेनी है। उसको आप बोलोगे ओ बी बराबर जो भी वैल्यू है, ठीक है, वो आपकी ओ बी बराबर हो जाएगी जो वी में होगी। और ये आप बोलोगे ओ ए बराबर जो वैल्यू है वो आप लिख लोगे, ठीक है। कुछ वैल्यू होगी यू और वी की। अब आपको इसके बाद क्या करना है, देखिए ये जो आपके ओ ए और ओ बी हैं, आप इनको मानिए जब ये पॉइंट जो यहाँ पर कट करता है उसको बोलते हैं 2F पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर जो ये वैल्यू आती है, ये पी की आप बोलोगे तो 2F जो है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, 2F रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, एफ फोकल लेंथ होती है तो 2F रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये पॉइंट हमारे 2F के पॉइंट्स हैं, ठीक। अब ये जो दो वैल्यूज आई हैं यहाँ पर आप क्या करोगे, ओ ए बराबर भी 2F है, यानी कि ओ ए जो आप वैल्यू लिखोगे वो भी 2F के बराबर है, ठीक है। और ओ बी जो वैल्यू लिखोगे वो भी क्या है, 2F के बराबर है। तो आप ये कह सकते हो कि किसी के भी जो भी आपको ओ ए मिलेगा या जो भी आपको ओ बी मिलेगा, उसका आप कोई एक का भी उठाकर 2 टाइम कर दो या दोनों का दिखा दो कि F इक्वल टू जो होगा, जो आपको ओ ए मिला है उसका बराबर 2 कर दो, और या जो भी आपको ओ बी मिला है वो 2 कर दो, दोनों ही आपको फोकल लेंथ देंगे। आप ध्यान रखना, अगर आपकी एस्टिमेट आपने रफली जो एस्टिमेट की तो 20 है, तो मान लीजिए वो 19.8 दे रहा हो, ठीक है, मान लीजिए वो 21 पॉइंट दे रहा हो, तो अगर इतना दे रहा है तो आसपास आपने बिल्कुल सही आपने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और आपका ऐसे ही आसपास आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो ले कर आओ, ठीक है, पर आना चाहिए ऐसे ही, ठीक है। तो आपको यही करना है। तो जब भी आप यू और वी के ग्राफ को ले आओगे तो आपको यही करना है कि यू वी के ग्राफ के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और उसके बाद ऐसे एक लाइन खींचनी है। यहाँ पर यू और वी में ओ ए और ओ बी की दोनों वैल्यू लिख लो और एफ इक्वल टू ग्राफ में ही क्या करोगे, उठाकर एफ इक्वल टू क्या करोगे, ओ ए अपॉन 2 और ओ बी अपॉन 2 की जो वैल्यू है वो यहाँ लिख दोगे। और यही फोकल लेंथ है यूवी ग्राफ से, आपने निकाल ली फोकल लेंथ, यूवी ग्राफ से भी निकाल ली। अब 1/u और 1/v सिखाया हो तो 1/u की जो वैल्यूज़ हैं वो ऐसे रख देना और 1/v की जो वैल्यू है उनकी एक स्केल चुन लेना, फिर उस हिसाब से पॉइंट्स लगा देना, ठीक है। ग्राफ तो आपको आते होगा, जब ये पॉइंट्स लगाओगे तो कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी। तो पूछे 1/u और 1/v में कैसा आता है, तो बोलना स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है सर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर भी देखिए u हमेशा निगेटिव में और v हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। अब 1/u अपॉन 1/v की बात करें तो यहाँ स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर आप मैथमेटिकली देखिए निकालते हो। अब मैं आपको बता दूँ, डायरेक्ट भी बता दूंगी, लेकिन अगर क्योंकि यहाँ बायो के बच्चे और मैथ्स के बच्चे दोनों होते हैं, तो जो मैथ्स वाले उनको तो पता ही है कि ए पॉइंट पर अगर बात करें, ये अगर हम पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस ए पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर क्या आप मानते हो, मैथमेटिकली आप क्या मानते हो, एट पॉइंट ए 1/v 0 होता है, ठीक है। अब हम ये मानते हैं कि ये पूरा हम 0 मानते हैं एट ए पॉइंट ए। जब हम स्ट्रेट लाइन या लाइंस की इक्वेशन हमें वैल्यूज़ निकालनी होती हैं तो उस जगह पर हम क्या मानते हैं कि 1/v 0 है, यानी कि v 0 है। तो अगर इस वाले फॉर्मूले से 1/f ये जो दिख रहा है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो इस वाले फॉर्मूले पे जाएंगे तो 1/f जो है वो सिर्फ माइनस 1/u है, ठीक है, जो कि 1/u किसके बराबर है, हमारा 1/u की बात करें तो वो ओ ए है, ठीक। ये देखिए ये 1/u क्या है, ओ ए है हमारा, ठीक है। तो ये आप लिख दोगे 1 जो ये जो वैल्यू है यहीं पर तो कट कर रही है, ये कट है तो ये ओ ए तो है, ये डिस्टेंस जो है, ठीक है। तो 1/u की वैल्यू आप ओ ए कर दोगे, यानी कि
हाँ ठीक है, ओ ए कर दोगे। वैसे ही क्या करेंगे कि एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसीलिए 1/OA हो जाएगा, यानी फोकल लेंथ जब आप निकालोगे तो ये वैल्यू 1/OA के बराबर होगी। आप ये समझ रहे हो, एफ 1/F इक्वल टू 1/U है, और ये है क्या, तो ये है OA। 1/U जो है वो क्या है, OA है। OA की जो भी वैल्यू होगी वो 1/U की ही वैल्यू है, ठीक है, हमने पहले निकाली है। तो F इक्वल टू 1/OA है। वैसे एट पॉइंट बी आप बात करोगे तो 1/U इक्वल टू 0 करके कुल मिला के आपको अगर मोटी मोटी बात बोले तो F इक्वल टू आपको जो इस वाले ग्राफ में 1/OA 1/OB रखना है यहाँ पर। जैसे वहाँ पर OA/2 और OB/2 कर रहे थे, यहाँ पर फोकल लेंथ निकालोगे तो 1/OA इक्वल टू 1/OB। तो जो भी आपको वैल्यू मान लीजिए 0.02 मिल रहा है, ठीक है, OA की वैल्यू, तो आप क्या करोगे 1/0 फोकल लेंथ इक्वल टू 1/0.02 और जो डिवाइड करोगे ऐसे लगाओगे 2 5 ज़ा 10, तो आप बोलोगे फोकल लेंथ कैसी है, 50 सेंटीमीटर है। ठीक, एक एग्जाम्पल दिया मैंने। वैसे इक्वल टू 1/OB करोगे लगभग लगभग दोनों बराबर ही आएंगे, मैं लगभग लगभग क्या आते ही आते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया 1/U और 1/V वाला। ठीक, बस आपने दोनों से फोकल लेंथ निकाल दी और आपको चाहिए क्या, तो आप रिजल्ट में क्या लिखोगे, फोकल लेंथ जो यूवी से ग्राफ से आपने निकाला है वो यहाँ लिख दोगे, और जो 1/U और 1/V वाला निकाला है वो यहाँ लिख दोगे। प्रिकॉशंस की बात करें तो प्रिकॉशन जरूर याद रख लिएगा कि जो आपकी ऑप्टिकल बेंच है वो पूरी हॉरिजेंटल होनी चाहिए। हॉरिजेंटल मतलब पूरी लेटी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि थोड़ी बहुत उठी हुई है वहाँ से, कहीं से आपने थोड़ा बहुत जो मान लीजिए स्लोप नहीं अच्छा है जहाँ आपने रखा है अपने ऑप्टिकल बेंच को, तो वो पूरी हॉरिजेंटल होनी चाहिए, अदरवाइज एरर आएगी। और जो अपराइट्स है वो बिल्कुल वर्टिकल होने चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि हल्के टिल्टेड हो, ठीक है। टिप जो है ऑब्जेक्ट निडल की, सेंटर ऑफ द लेंस, टिप ऑफ द इमेज निडल वो सेम हाइट पे होनी चाहिए। देखिए हाइट पर सेम होना बहुत जरूरी है, आप ये ध्यान दे लेना कि इसका टिप और इसका टिप बिल्कुल जो है वो सेम हाइट पर हो, ठीक है, ये होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज एरर क्या तगड़ी एरर ही आएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट नीडल शुड बी प्लेस्ड एट सच डिस्टेंस कि रियल और इन्वर्टेड, ये जो हम मैंने आपको जो बताया कि 2F लेकर रफली एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं, तो रियल इन्वर्टेड इमेज पाने के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। बाकी पैरलेक्स नहीं होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। पैरलेक्स मैंने बता दिया कि इधर इधर जब आप मुंडी अपनी घुमाओ तो वो भी साथ में टिप घूमनी चाहिए, ठीक है। और इंडेक्स करेक्शन और निडल शुड बी शार्प्ड, ये सब तो बातें होंगी तभी तो टिप दिखेगी आपको, ठीक है। तो ये प्रिकॉशंस है, इसमें तो 2-3 भी आप अच्छे से बता लो वहाँ एग्जामिनर को तो बहुत है, ठीक है। सोर्स ऑफ एरर की बात करें तो सोर्स ऑफ एरर भी वही है, ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटल नहीं होगा, अपराइट वर्टिकल नहीं हुआ होगा, और पैरेलैक्स आपने रिमूव नहीं किया होगा, इंडेक्स करेक्शन अप्लाइड नहीं किया होगा प्रॉपर्ली। तो ये सब बातें ना, इसमें से 2-3 भी बता लोगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि चलो आपको आता है। अब देखिए हर चीज़ इसमें पॉसिबल नहीं है आपको बताना, सो मैंने जो मोटा मोटा आपको है वो बताने की कोशिश की है। अब आपको क्या करना है कि जो वाइवा का है तो वो आप खुद से कर लो, मैं क्वेश्चन आपको बता दे रही हूँ थोड़े बहुत कि क्या है कि देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। तो अब जो जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर अपने ही मीडियम में वापस आ जाए तो उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और रिफ्रैक्शन क्या होता है कि मीडियम से क्या करें, मीडियम के अंदर जाकर वो लाइट जो है दूसरे मीडियम में चली जाए तो उसे रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट कहते हैं, ठीक है, अपने मीडियम से, यानी कि वहाँ 2 मीडियम की रिक्वायरमेंट है या एक ही मीडियम रहता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, ठीक है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर से आप क्या समझते हो, स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, तो वो 2 टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, आप 2 ही तरीके के जानते हो, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है स्फेरिकल मिरर का, देखिए मिरर से भी सवाल इसलिए बन जाएगा क्योंकि लेंस और मिरर जो है वो आपस में ऑप्टिक्स को बहुत एक्वायर किए, तो ये मत सोचिए कि मिरर से वो सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है। तो लेंस से भी पूछ सकता है, मिरर से भी पूछ सकता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है स्फेरिकल मिरर का, ठीक है। स्फेरिकल मिरर का फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है मिरर का, ठीक है। ये सब मैंने आंसर यहाँ लिख दिए हैं, तो आप इनका क्या करो कि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मिरर के अलावा भी मैं आपको बताऊं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। पैरलेक्स देखिए पूछ सकता है आपसे, यहाँ लिखा हुआ है ना पैरलेक्स क्या होता है, तो ये आपसे पूछ सकता है। और आप कैसे डिफाइन करोगे अपने एक्सपेरिमेंट में, तो यहाँ लिखा है ना लेबोरेटरी साइड वे शिफ्ट बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स एट एन अनइक्वल डिस्टेंस व्हेन आई शिफ्टेड साइड अवेज इज कॉल्ड द पैरलेक्स। तो आप अपनी भाषा में बता दो तो वो समझ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक ये भी है कि स्फेरिकल मिरर को आप टच कर बता कैसे सकते हो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो यहाँ ये लिखे हुए हैं आंसर, तो आप क्या करोगे इनको पढ़ लोगे अच्छी तरीके से। बाकी देखिए स्फेरिकल मिरर के अलावा मैं आपको बताऊं तो ये सब तो मिरर से ही क्वेश्चन है, तो इसकी आप वो ले लीजिएगा, या कौन से में अगर शेविंग मिरर है तो उसमें कौन सा मिरर यूज़ होता है, और जो आपका ड्रेसिंग टेबल में कौन सा है, तो ड्रेसिंग टेबल में प्लेन मिरर यूज़ होता है, शेविंग में आपका कौन सा मिरर यूज़ होता है ये आपको देखना है, ठीक है। कॉनकेव मिरर
नेक्स्ट बात करें तो सर्जन कौन सा मिरर यूज़ करते हैं। फिर आता है देखिए लेंस, लेंस से सवाल आएगा क्योंकि लेंस आपका है, तो लेंस क्या होता है, सबसे पहले तो ये सवाल पूछेगा कितने तरीके के होते हैं, आप बोलोगे कॉन्वेक्स होता है, कॉन्केव लेंस होता है। कन्वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्वेक्स लेंस आपका कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस है, क्योंकि ये रे को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, ठीक है। जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है रे को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। और जो आपका कॉन्केव लेंस है वो क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। तो ये पूछ सकता है डिफरेंस क्या है कॉन्केव के शेप में, कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स को कैसे अलग करते हो, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जहाँ रे डेविएट नहीं करती, पास होके वैसे ही निकल जाती है लेंस में। प्रिंसिपल, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। पावर ऑफ द लेंस क्या होती है, ठीक। और आपसे पूछ सकता है कि किस यूनिट में पावर को करते हैं, डायोप्टर आपको पता है। रियल इमेज कॉन्वेक्स लेंस की कैसे बनती है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस और पिन मेथड से आप कैसे निकालते हो, विच टाइप ऑफ लेंस इज प्रेजेंट इन अवर आई, तो आई में कॉन्वेक्स लेंस होती है, ये बता दोगे आप, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन से पूछ तो देखो पूरे ऑप्टिक्स में कुछ भी सकता है, ये आपके क्या उसे कहते हैं, एग्जामिनर है। लेकिन आप पता है, आप पूरी कोशिश ये करना कि वो आपकी रेंज में रहे, इसलिए कुछ वर्ड अपने आप से ही दे देना, ताकि वो क्या करे कि आपको वहाँ तक कि देखिए हर एग्जामिनर आता है तो वो बिल्कुल ये चाहता है कि बच्चे को नंबर मिले, तो अपनी नॉलेज जो है जितनी हो सके, ज़रूरी नहीं होता कि आप सारे आंसर दे के आए वहाँ पे, ठीक है। सो आप जितना भी आपको आता है अपनी कोशिश करिए, बेवकूफ़ी वाले आंसर मत दीजिए, कोशिश करिए लॉजिकल आंसर दीजिए वहाँ पे, और कुछ बोलते रहिए वहाँ पे, ठीक है। और जो मैंने बताया है ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाएंगे और जो मैंने आपको प्रैक्टिकल कराया उससे जुड़ा हुआ आपको बातें वहाँ बता देनी है, तो उम्मीद है आपका प्रैक्टिकल अच्छा होगा। अगर आपने 6 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे उसमें से 2 या 3 भी दिए हैं तो आपने कोई ख़राब नहीं दिया है, इट्स ओके। और बाकी अगर आपने 6 के 6 दिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने ये सब पढ़ के गए हैं आप, तो उम्मीद है आप अच्छा ही करके आएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम, जिसका भी जल्दी जल्दी आने वाला है, और जिसको भी ये कभी भी मिलता है उसकी लाइफ में ये वीडियो, सो उसको यही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और पसंद आए तो शेयर भी करिए दूसरों से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।